वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है। जानते हो क्यों? आज का दिन सरस्वती पूजा का दिन होता है। कई बार जब पूजन होता है तो लोग दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की पूजा तो बहुत श्रद्धा भक्ति से करते हैं। क्यों? दुर्गा जी से उनको लगता है डर, और लक्ष्मी जी से उनको बहुत कुछ चाहिए होता है। इसलिए मां सरस्वती की पूजा लेकिन कई मामलों में बहुत ही स्पेशल है। क्यों? मां सरस्वती बिल्कुल सौम्य देवी हैं, विद्या की देवी हैं। और जानते हैं, शायद आपका कभी इस पर ध्यान न गया हो, लेकिन हम में और पशुओं में जो अंतर है, इन मनुष्य में और जानवरों में जो अंतर है, वो किसका है? वो मुख्य अंतर ज्ञान का है। ज्ञान से ही बाकी कुछ वो प्रस्फुटित होता है जिसे हम मनुष्यत्व कहते हैं। तो जिन्होंने आपको मानव बनाया है वो है सरस्वती तत्व। जानते हो, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने सृष्टि की अलग अलग शक्तियों की कल्पना देवी देवताओं के रूप में करी है। तो साकार मां सरस्वती के रूप में आप उन्हें प्रकट माने, जैसा कि यहां पर हैं, बाल सरस्वती हमारे सामने हैं। और या निराकार ज्ञान के रूप में आप उनकी उपासना करें। ज्ञान की हर साधना, हर उपासना मां सरस्वती की ही उपासना है, और उनके आशीर्वाद से ही ज्ञान प्रस्फुटित और पल्लवित होता है। यही वसंत पंचमी आपके मन में ज्ञान के नए दीपक जलाए। और विशेष तौर पे अब जब सारी परीक्षाएं एक एक करके आने वाली हैं, ये अत्यंत प्रतीकात्मक है। ज्ञान की साधना का वो दीपक जो आपको अपने मन में जलाना है, ताकि आप अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकें। तमसो मां ज्योतिर्गमय का जो भाव हमारी संस्कृति में अंतर्निहित है, उसका प्रतीक है ये वसंत पंचमी। मां सरस्वती आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही मेरी मंगल कामना है। और एक और बहुत प्यारा सा रिमाइंडर, आज व्यास एडिफिकेशन, हमारे अपने प्यारे व्यास एडिफिकेशन का पहला फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। सन 2020 में कोविड के जस्ट पहले हमने इसी दिन व्यास एडिफिकेशन का प्रारंभ किया था। ये एक वर्ष, पहला वर्ष अद्भुत संभावनाओं का वर्ष रहा है। पूरी दुनिया ने इसे एक लॉकडाउन वर्ष या शापित वर्ष के रूप में देखा, लेकिन जिस तरह से मैं इसको देखता हूं, ये हर विद्यार्थी के लिए, हर टीचर के लिए एक संभावनाओं से भरा हुआ वर्ष था। विशेष तौर पर अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए। जब हम रोज पढ़ा रहे होते हैं, सुबह उठते हैं और नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं और पढ़ाने पहुंच जाते हैं, और पूरा दिन भर विद्यार्थियों के साथ गुजरता है, तो अपने अध्ययन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, स्वाध्याय के लिए समय सीमित मिल पाता है, कम मिल पाता है। कई अध्यापकों ने इस समय का बहुत सुंदर सदुपयोग किया है और अपने अध्ययन को बहुत मजबूत किया है। मुझे उम्मीद है कि उनके इस अद्भुत अध्ययन का लाभ हमारे सारे विद्यार्थियों को मिलेगा। क्या हमारे विद्यार्थियों ने भी इस अनुभव का लाभ उठाया है? कई मायनों में शिक्षक जगत के लिए ये बहुत अद्भुत अनुभव रहा है। क्यों? ऑनलाइन के एजुकेशन के विषय में बहुत सारी चर्चाएं पहले होती थीं। ऑनलाइन एजुकेशन की व्यापारिक संभावनाओं की बहुत चर्चा आज भी होती है। प्रशिक्षण के एक माध्यम के तौर पर ऑनलाइन एक निश्चित संभावना के रूप में उभरा अवश्य है। जिन विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष ऑनलाइन पढ़ा है, और इनफैक्ट सारे विद्यार्थियों ने लगभग ऑनलाइन ही पढ़ा है, उन्हें इसके फायदे भी पता हैं और इसकी लिमिटेशंस का भी, इसकी सीवियर लिमिटेशंस का भी उन्होंने अनुभव किया है। गुरु बिन होई न ज्ञान। शिक्षक जब तक कक्षा में उपस्थित नहीं होते, जब तक विद्यार्थी 1:1 बेसिस पर उनके साथ बैठकर संवाद स्थापित नहीं करते, कितने ही हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे हजारों विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क करके कहा कि वो माहौल, वो परिवेश ऐसा है जिसके बगैर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ाई सिर्फ सूचनाओं का पुलिंदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको सूचनाएं दे दें और आप उन्हें बटोर कर अपने पास रख लें। पहले भी एक वर्ष से थोड़ा सा अधिक समय हो गया जब मैंने पहला वीडियो YouTube पर रिलीज किया था, और तब भी मैंने कहा था, विद्यार्थी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य एक तारतम्य होता है, एक रिलेशन होता है। वो विश्वास का रिश्ता, वो श्रद्धा का रिश्ता, वो वात्सल्य का रिश्ता अद्भुत है, अटूट है, और उसी के बीज का अंकुरण है आज का वसंत पंचमी का ये पर्व। तो मां सरस्वती के श्री चरणों में नमस्कार के साथ मैं यही कामना करता हूं कि सारे शिक्षकों के मन में
गुरुत्व की वो भावना जागृत हो, सारे विद्यार्थियों के मन में श्रद्धा की वो भावना जागृत हो और हम सब मां सरस्वती का साक्षात कर सकें। एक छोटी सी वंदना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत सुंदर कविता है, उसका दूसरा छंद आपके सामने आज मां सरस्वती के चरणों में हम रखकर आज के संदेश को मंगल करते हैं। और ये बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ बहुत ही सुंदर संदेश है। सुंदर हिंदी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। शिक्षकों के तौर पर हमारा भी ये कर्तव्य है कि कहीं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें, इसकी सुंदरता से भी अपना परिचय कराएं। तो आइए देखते हैं महान कवि निराला का छंद। वो कहते हैं, छाया है मंदिर में तेरे यह कितना अनुराग। मां सरस्वती से कहते हैं कि हे मां, छाया है मंदिर में तेरे यह कितना अनुराग। चढ़ते हैं चरणों पर कितने फूल, मधुदल सरस पराग। मंद मोद बद पी कर मंद समीर, शिथिल चरण जब कभी बढ़ाती आती। सधे हुए बजते उसके अधीर नूपुर मंजीर, वहां एक निर्गंध कुसुम उपहार। कहीं नहीं जिसमें पराग संचार, सुरत संसार। कैसे भला चढ़ाऊं मां क्या कहूं। जब हम मां सरस्वती के चरण में बैठते हैं तो देखते हैं कि ज्ञान का इतना अद्भुत संसार है, ऐसा वैभव है ज्ञान का, ऐसे दिव्य ज्ञान लोगों को दुनिया में हो चुके हैं या इस सृष्टि में ऐसे अद्भुत आश्चर्य भरे हुए हैं। और वहां पर जब हम थोड़ा सा कुछ खोज लेते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे फूल की तरह लगता है जिसमें शायद सुंदर हो सकता है पर अभी खुशबू नहीं आई, भक्ति की खुशबू नहीं आई, ज्ञान की गहराई की खुशबू नहीं आई। और तब बड़े संकोच के साथ हम मां सरस्वती के चरणों में अपना अर्पण भी रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी कभी इस योग्य हो सकें कि उनके श्री चरणों में अर्पित हो सकें। यही भावना आपके मन में संचारित हो, यही सुंदरता आपके मन में संचारित हो, इसी कामना के साथ आज का ही संदेश इतना ही। नमन।